बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम कुछ यूनिटी के टूल्स जो हैं उन्हें एक्सप्लोर करने जा रहे हैं जो कि फ्यूचर में हमें मिलेंगे। जीडीसी 2022 यानी जो गेम डेवलपर्स कॉन्फ्रेंस होती है वो ख़त्म हो चुकी है। फ्राम 21 टू 25 मार्च तक वो थी। और जीडीसी जब भी होती है तो उसको आप लाइव भी अटेंड कर सकते हैं और उसको आप ऑनलाइन भी जो है वो उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो आइंदा के लिए आप ज़रूर उसमें पार्टिसिपेट करें, उसमें आपको काफ़ी नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी। यूनिटी जो है उसका मिशन है कि वो नए टूल्स अपने क्रिएटर्स के लिए जो है वो इंट्रोड्यूस करवाए और ताकि यूज़र्स जो हैं, क्रिएटर्स जो हैं वो AAA क्वालिटी गेम्स जो हैं वो बना सकें। तो जीडीसी 2022 में बहुत सारी नई चीज़ों को इंट्रोड्यूस करवाया गया है और उन्हीं चीज़ों को हम जो है वो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहली चीज़ जो है वो मेटा डिजिटल है। मेटा डिजिटल एक ऐसी कंपनी है, वीटा डिजिटल एक ऐसी कंपनी है जिसने लॉर्ड ऑफ द रिंग्स और पायरेट ऑफ कैरेबियन, इसी तरह से जो आपके पास आता है वेनम मूवी है, इस तरह की बहुत सारी, बल्कि आप यूँ समझ लें किंग कॉन्ग और इस तरह से जितनी भी बहुत अच्छी आपको मूवीज़ नज़र आती हैं, एनिमेटेड मूवीज़, उसके अंदर जितने भी इफ़ेक्ट्स वगैरह हैं वो सारे वीटा डिजिटल के इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो आप ये सोच सकते हैं कि ये कितनी हाई लेवल की कंपनी है। उसके अंदर डेफिनेटली वीटा डिजिटल्स का जो स्टूडियो है उसके अंदर वो डिफरेंट टूल्स यूज़ करते हैं फॉर क्रिएटिंग सच एनिमेशंस एंड सच हाई ग्राफिक्स, और वो सारे के सारे टूल्स जो हैं वो यूनिटी ने परचेज कर लिए हैं। एंड नाउ वीटा डिजिटल इज़ ए पार्ट ऑफ यूनिटी। यूनिटी के जो नए टूल्स हैं उनमें सबसे पहला टूल आर्ट इंजन है। आर्ट इंजन जो है वो फ़ोटो रियलिस्टिक रेंडरिंग के लिए यूज़ होता है और मटेरियल्स आप नए तरीके से जो यूनिटी की मटेरियल्स हैं वो क्रिएट कर पाएंगे। एंड इट विल आल्सो इफेक्ट योर कैरेक्टर्स, और आप कैरेक्टर्स को रियलिस्टिक जो है वो बना सकते हैं विद दीज मटेरियल्स। आर्ट इंजन जो है वो भी एक बहुत ही ज़बरदस्त टूल है। डेफिनेटली आप इस लिंक पे या यूट्यूब पे जाके किसी भी वीडियो को प्ले करके उसकी डिटेल्स को देख सकते हैं। उसके बाद टूल जो है वो यूनिटी जो इंट्रोड्यूस करवा रहा है वो है स्पीड ट्री। ये होपफुली 2022 वर्जन में भी मौजूद होगा। अभी 2022 वर्जन का बीटा वर्जन चल रहा है। जब स्टेबल वर्जन आएगा तो हम उसको इंस्टॉल करेंगे और मैं आपके साथ उसके नए फीचर्स जो हैं वो शेयर करूंगा। उसके अंदर बहुत ज़बरदस्त किस्म के नए फीचर्स हैं जिसमें कैरेक्टर ज़्यादातर जो गेम डेवलपर्स हैं वो यही चाहते हैं कि हमारे जो फेशियल एक्सप्रेशंस हैं वो हम ऐड कर पाएँ अपने कैरेक्टर्स पे। तो वो फीचर, बिल्ट इन फीचर जो है वो आ रहा है इन 2022 वर्जन। उसके बाद आपके पास स्पीड ट्री एक टूल है जो कि उन्हीं टूल्स में से है जो कि यूनिटी ने परचेज़ किए हैं। और स्पीड ट्री टूल के अंदर अगर आप देखें तो इसके अंदर आप वीडियोस देख सकते हैं और आप देख सकते हैं किस तरह से आप कस्टम ट्रीज विद इन द यूनिटी आप जो है वो डिज़ाइन कर पाएंगे और उनको प्रोसीजरल वे से जो है वो पोस्ट कर पाएंगे। प्रोसीजरल वे का मतलब ये है कि जो ओल्ड सिस्टम था यूनिटी की ट्रेन का, और उसके ऊपर भी हम प्रोसीजरल ही ट्रीज़ को जो है वो पॉपुलेट करते थे, तो वो सेम सिस्टम ही रहेगा। लेकिन आप देख सकते हैं कि आप किस तरह से ट्रीज़ को बहुत ही अच्छे तरीके से इस टूल की मदद से जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। ट्रीज़, ग्रास, प्लांट, एवरीथिंग रिलेटेड टू ट्रीज़। उसके बाद आपके पास जो टेक्नोलॉजी है वो है जीवा, जो कि एक और टूल है जो यूनिटी ने इंट्रोड्यूस करवाया है और ये मेटा रियलिस्टिक ह्यूमंस की सिमुलेशन के लिए है। इसके अंदर आप रियलिस्टिक कैरेक्टर्स जो है वो बना सकेंगे। तो ये एक एग्जांपल है जिसको आप देख सकते हैं। और आल्सो आपने अगर देखा हो यूनिटी का जो ऑफिशियल चैनल है उस पर एक नई वीडियो आई है जिसको आप ज़रूर देखिए। उसका नाम है एनिमीज़, और एनिमीज़ के कैरेक्टर में आप देखेंगे तो वो
रियलिस्टिक इन्वायरमेंट और उसके अंदर वो रियलिस्टिक एक ह्यूमन आपको नज़र आएगा जो कि एक औरत है और उसकी हेयर्स सिमुलेशन और सारी चीज़ें उसके अंदर दिखाई गई हैं जो इन्हीं टूल्स से और कुछ और टूल्स से अचीव की गई हैं। सो जीवा जो है वो भी अवेलेबल होगा जिससे हम विद इन यूनिटी और यूजिंग सम एक्सटर्नल टूल उसको फिर हम यूनिटी के अंदर यूज़ कर पाएंगे और ये सारी चीज़ें जो है विद इन यूनिटी पैक हमें मिलेंगी होपफुली और इनके कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं होंगे। तो इसके अंदर हम 3D फेस टेक्नोलॉजी वगैरह यूज़ करके आप देख सकते हैं कि इस तरह की रियलिस्टिक ह्यूमंस कैरेक्टर्स जो हैं वो अपनी गेम्स के लिए या सिमुलेशंस के लिए यूज़ कर पाएंगे। उसके बाद सिंक स्केच का एक आपके पास टूल है जो कि आप इसको स्टडी कर सकते हैं फॉर गेम डेवलपमेंट आर्ट आउटसोर्सिंग द एबिलिटी टू व्यू और क्रिटिक any model environment 3D asset in a complete 360 degree review session। तो 360 डिग्री में आप अपने कैरेक्टर को व्यू कर पाएंगे और उसको मैनिपुलेट कर पाएंगे यानी उस पर आप काम भी कर पाएंगे। तो आई विल प्ले द वीडियो तो आप सबको थोड़ा सा आइडिया होगा। तो ये आप देख सकते हैं कि इस तरह का ये टूल है जो कि यूनिटी ने परचेज कर लिया है सिंक स्केच और ये अवेलेबल होगा होपफुली आफ्टर 22 और ये इस तरीके से आप 360 डिग्री में आप रोटेट करेंगे इस टूल को और देन यू कैन आप देख सकते हैं इसको आप रोटेट भी करते हैं और फिर इस पे आप काम कर सकते हैं इसको मैनिपुलेट कर सकते हैं। आफ्टर दैट विजुअल प्रोडक्शन टूल्स हैं फॉर एनिमेशन एंड कैप्चरिंग परफॉर्मेंस फॉर गेम्स जिससे आप बहुत क्विक जो है वो गेम की जो है वो एनिमेशंस क्रिएट कर पाएंगे कट सीन्स क्रिएट कर पाएंगे और ये बहुत ही एडवांस टूल है और ये काम करेगा विद यूनिटी टाइमलाइन एंड अदर थिंग्स एज वेल। ओके तो इसमें पुरानी चीज़ें भी जो हैं वो काम कर रही होंगी और न्यू टूल भी आपको यूनिटी में मिलेगा। ये भी अभी बीटा वर्जन में है और इस ये फुली तरह से इंटीग्रेट नहीं हुआ अभी यूनिटी में थोड़े से बग्स हैं तो ये भी फिक्स हो जाएंगे और जल्द अवेलेबल होगा इन 2022 वर्जन होपफुली। तो ये कुछ टूल्स थे जो मैंने आपसे डिस्कस किए और अगर आपको मैं यहाँ पे दिखाऊं जीवा डायनामिक्स तो आप इसकी ऑफिशियल साइट पे अगर आप जाएं तो यू कैन सी कि यूनिटी हैज़ नाउ दी जीवा इज नाउ पार्ट ऑफ जीवा और इसके अंदर आप नीचे आएंगे तो आपको काफ़ी मोटिवेशन मिलेगी या मूवीज़ देख सकते हैं जॉन थ्रीविक पैसिफिक रिम ये सारी जितनी भी मूवीज़ हैं इन्होंने जीवा टूल जो है वो यूज़ किया है। आल्सो यू कैन सी जुमैनजी वगैरह वगैरह। तो जीवा फॉर ह्यूमंस क्रिएशन और फिर उसमें मैनिपुलेशन वगैरह जिस तरह वेनम वगैरह के अंदर देखते हैं या और मूवीज़ में देखेंगे और डेफिनेटली वीटा डिजिटल जो है वो भी वो भी फॉर बिगर लेवल जो है वो काम करता है और उसके उसी का ये चूँकि जीवा उसी का पार्ट है उसी का टूल है। तो अगर हम वीटा की जो ऑफिशियल साइट है उस पर चले जाएं तो यू कैन सी यूनिटी वीटा डिजिटल डील फाइनलाइज्ड और यूनिटी ने वीटा डिजिटल को भी परचेज़ कर लिया है एंड नाउ यू कैन सी कि अगर आप इसमें नीचे आते हैं तो आपको डिफरेंट यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज़ मिलेंगी। You can see the videos as well, podcast, articles, awards and films plus etc. तो आप जो है वो ये देख सकते हैं कि ये कौन सी मूवी थी अवतार। तो इस तरह की आपको मूवी है, डॉक्टर स्ट्रेंज है, मून नाइट है। तो ये सारी मूवीज़ जो हैं और बैटमैन वगैरह और कीमी और एट्सेट्रा तो ये सारी वीटा डिजिटल थैनोस एट्सेट्रा। तो ये आप देख सकते हैं ये सारी वीटा डिजिटल के टूल्स जो हैं इसमें यूज़ किया है और ये सारी चीज़ें क्रिएट की गई हैं। तो आप देख सकते हैं कि यूनिटी किस हद तक काम कर रहा है एंड द फ्यूचर ऑफ यूनिटी इज़ वेरी ब्राइट रिलेटेड टू
ग्राफिक्स एंड अदर थिंग्स। लास्ट में एक बात कहूँगा कि अक्सर मैं देखता हूँ फेसबुक पे या कहीं भी तो ये डिबेट चल रही होती है कि यूनिटी बेहतर है या अनरियल या सम अदर गेम इंजन। तो उसमें मैं फिर दोबारा से आपको यही बात बताऊंगा कि कोई भी गेम इंजन पकड़ लें तो वो अच्छा होता है। जिस तरह अनरियल है तो उसके अंदर मेटा ह्यूमन की जो है वो आपके पास टूल है जिससे आप रियलिस्टिक ह्यूमंस जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। अब यूनिटी जो है डेफिनेटली उनके कंपटीशन में इसने भी कुछ करना था तो इसने ये बहुत अच्छे टूल्स जो हैं वो परचेज कर लिए और अब ये जो है वो उस सेंस में ग्राफिक्स के सेंस में भी अब बीट करेगा अनरियल को। तो कोई भी टूल हो उससे आप स्टिच हो जाएं। मसलन यूनिटी को यूज़ करने लगते हैं तो यूनिटी पे आप गुजार लें अपनी गेम डेवलपमेंट की जर्नी जो भी है, और अनरियल को पिक करते हैं तो अनरियल पे करें। देयर इज़ नो डिफरेंस और इसमें कोई अप या डाउन नहीं होता। जैसे कि मैं वेब डेवलपमेंट में भी मुझे यही सवाल किया जाता था कि एंगुलर अच्छा है या उसके मुतबादल आपके पास बहुत सारे हैं, नोड जेएस है, आपके पास मज़ीद कुछ फ्रेमवर्क्स हैं तो वो ज़्यादा अच्छे हैं या एंगुलर जेएस अच्छा है या कौन सा टूल जो है वो ज़्यादा अच्छा है, कौन सा फ्रेमवर्क जो है वो ज़्यादा अच्छा है। इसी तरह CMS में चले जाएं तो उसमें फिर ये कहा जाता था कि आपके पास जो है जी वो जूमला अच्छा है या वर्डप्रेस अच्छा है या ड्रुपल अच्छा है। तो वो सब की अपनी अपनी इफादियत होती है और वो अपनी अपनी जगह सारे जो हैं वो अच्छे होते हैं और उनसे आप स्पेसिफिक काम जो है वो स्पेसिफिक चीज़ें जो है वो अचीव कर सकते हैं। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, नए टूल्स के बारे में पता चला है और होपफुली ये टूल्स जल्दी आ जाएंगे और हम इनको एक्सप्लोर करेंगे। अल्लाह हाफिज़।